जय हिंद साथियों। एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 जो आपका होना है नवंबर में, उसके लिए जीके जीएस की एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। ये 15 से 20 मिनट की क्लास होगी और इसमें आपके 200 से अधिक प्रश्न तैयार हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए प्रमुख कलाकार हैं? तो इसका सही आंसर है पंडित एम वेंकटेश कुमार। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए प्रमुख कलाकार हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल को छोड़कर अन्य भागों में प्रचलित है। कर्नाटक संगीत की रानी कहे जाने वाली एम सुब्बालक्ष्मी को संगीत के क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत रत्न 1988 में दिया गया था। ठुमरी की रानी गिरजा देवी तथा गजलों की रानी बेगम अख्तर को कहा जाता है। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायन के लिए प्रसिद्ध घरानों में से निम्न घराने शामिल हैं, जैसे कि आगरा, ग्वालियर, इंदौर, किराना और पटियाला घराना। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत तथा कर्नाटक संगीत में 12 प्रकार के स्वर होते हैं। ये सारे मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग बहुत ध्यान से इनको देखिएगा, आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये 1972 में हुई थी और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इस संधि के तहत समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक हुआ था। इस युद्ध में निजाम ने अंग्रेजों का साथ दिया था टीपू सुल्तान के विरोध में। चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध 1799 में, इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किस बैडमिंटन खिलाड़ी के भारतीय जोड़ी ने गोल्ड अपने नाम किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ठीक है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बैडमिंटन, ये खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के, और यही भारतीय जोड़ी ने गोल्ड अपने नाम किया था। अब बात करें तो 22वें कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए। इसमें भारत को कुल 61 पदक प्राप्त हुए थे, जिसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल हैं। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता था। कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक पदक जसपाल राणा ने प्राप्त किया है। और कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा से हुई थी। भारत 1934 इंग्लैंड कॉमनवेल्थ गेम से इसमें भाग लेना स्टार्ट किया था। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक पदक शरत कमल 4 पदक जीते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लुसाने डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर विनर बने हैं? तो 87.66 मीटर नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2023 में भाला फेंककर विनर बने हैं। नीरज चोपड़ा ने पिछले साल 2022 में डायमंड लीग में 88.44 मीटर भाला फेंका था। दोहा डायमंड लीग 2023 में 88.67 मीटर भाला फेंका था नीरज चोपड़ा ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर भाला फेंका था और गोल्ड मेडल जीता था। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में एकमात्र गोल्ड नीरज चोपड़ा के द्वारा ही जीता गया था भारत के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का गठन कहाँ किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में 1854 से 55 में राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया था। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, कोलकाता में ही की थी। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा 1867 में महाराष्ट्र में किया गया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा पश्चिम बंगाल में की गई थी। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए आपको हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 का संबंध किससे है? तो इसका जो सही आंसर है वो है राज्य विधान मंडलों की अवधि से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 का संबंध है। राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। केंद्र में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारतीय संसद से संबंधित अनुच्छेद 79, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है तथा लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। संविधान के भाग 6 में राज्यों की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। भारत के द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य वर्तमान में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 2023 का जो मिशन है तथा मंगलयान 2013 जैसी इसरो के महत्वाकांक्षी परियोजना से जुड़े रहने वाली किस भारतीय महिला को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है रितु करिघाल। ठीक है, ये भारतीय महिला वैज्ञानिक है और ये चंद्रयान 3 2023 में जो मिशन लॉन्च हुआ है और मंगलयान 2013 में जो लॉन्च हुआ था, इसरो के ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजना से जुड़ी रहने वाली भारतीय महिला हैं और इन्हें रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च हुआ, चंद्रयान सेकंड 2019 में और चंद्रयान थर्ड 2023 में लॉन्च किया गया। तीनों ही परियोजनाओं को लॉन्चिंग पैड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। और भारत का रॉकेट मैन के सिवान को कहा जाता है। भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और लौह महिला इंदिरा गांधी को कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है दिन पनाह नगर। ठीक है, दिन पनाह नगर की हुमायूं ने स्थापना की थी। हुमायूं मुगल वंश का दूसरा शासक था जो बाबर के बाद गद्दी पर बैठा था। हुमायूं को चौसा की लड़ाई में 1539 में शेर शाह ने हराया था। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और सूरवंश की स्थापना की। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम हैं और शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है जो प्रथम गार्डन प्रकार का मकबरा है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन जुड़ी संस्था है? तो इसका जो सही आंसर है वो है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के अधीन जुड़ी संस्था है। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की स्थापना 1972 में हुई थी। पुरानी शिक्षा नीति 1986, नई शिक्षा नीति 2020 में 5334 के क्रम में ढांचा है जिसका, ठीक है, ये बदल दी गई है। और नीट 3.0 योजना शिक्षा मंत्रालय की प्रमुख योजना है। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इन्हीं के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 का मूल्य क्या है? ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है, मूल्य पूछ लिया है, वैसे रैंक पूछते हैं, अब क्या है इसने मूल्य पूछा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 0.633। मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI 2022 में भारत का मूल्य ये रहा है। 2021-22 में भारत की HDI रैंकिंग 132 है। 2020-21 में यह रैंकिंग 131 थी। और भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश श्रीलंका है जो 73वें स्थान पर है और इसका जो मूल्य रहा है वो 0.782 रहा है। HDI रैंकिंग 2021-22 में प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है और इसका मूल्य है 0.962। और मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनी इल्यूशन यानी कि मुद्रा भ्रम का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो एक अर्थशास्त्री थे फिशर, इन्होंने मनी इल्यूशन यानी कि मुद्रा भ्रम का सिद्धांत दिया था।
मनी इल्यूशन का सिद्धांत इरविंग फिशर के द्वारा दिया गया था। मुद्रा प्रचालन का सिद्धांत ग्रेसम ने दिया था। और प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन का सिद्धांत माल्थस ने दिया था। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है और इनकी प्रमुख पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। ये बहुत पुस्तक पूछी जाती है, एडम स्मिथ की है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चली झुमरा और नाडू भांगी किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ टर्म है? तो ये सत्रिया शास्त्रीय नृत्य का जुड़ा हुआ टर्म है चली झुमरा और नाडू भांगी। अलीरप्पू, जाति स्वाराम, शब्दम, तिल्लान, अभांग, सभांग, त्रिभंग, ये सभी भरतनाट्यम से संबंधित टर्म्स हैं। और कथकली नृत्य के दौरान गाए जाए वाले गीतों के पाठ को आटा कथा कहा जाता है। कथकली नृत्य में रमा अट्टम और कृष्ण अट्टम की प्रस्तुतिकरण दी जाती है। मोहिनी अट्टम नृत्य में सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ये ऐसा भाग है जो पोषक तत्वों को ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का डाकघर या ट्रैफिक पुलिस गाल्जी बॉडी को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका भित्ति तथा पिगमेंट होने के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचपतमाली कोरापुट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट खनिज के लिए पंचपतमाली कोरापुट ये प्रसिद्ध है। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली है। उड़ीसा के बादाम पहाड़ी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कदमुख कर्नाटक लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और बालाघाट मध्य प्रदेश और खेतरी राजस्थान तांबा का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य तांबा का सबसे अधिक उत्खनन करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैगा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। बैगा लोक नृत्य ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। अब मध्य प्रदेश के जो अन्य त्योहार हैं उनको देखेंगे, जैसे कि मालवा उत्सव, चेतियागिरी महोत्सव, खजुराहो महोत्सव, मांडू महोत्सव, माच डांस और मटकी नृत्य, ये सभी त्योहार और नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है। कर्मा, सुआ, राउतनाचा महोत्सव, सिरपुर महोत्सव, बस्तर दशहरा, सैला पंडवानी ये सभी छत्तीसगढ़ के हैं। चरकुला, कथक शास्त्रीय नृत्य और रासलीला कजरी ये सभी उत्तर प्रदेश के हैं। जाट, जातिन, सामा, चकेवा, झिझिया, छठ पर्व ये बिहार राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1948 में भारत सरकार ने हैदराबाद को किस कोड नाम से विलय किया था? तो जो कोड नाम था वो था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो कोड नाम से भारत सरकार ने 1948 में हैदराबाद को विलय किया था। यह एक सशस्त्र कार्रवाई या सैन्य अभियान था जिन्होंने निजाम रियासत पर आक्रमण कर भारतीय संघ में मिलाया। ऑपरेशन गंगा, ये हाल फिलहाल के जो ऑपरेशन है, जैसे कि अभी ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन युद्ध के समय भारतीय प्रवासी जो यूक्रेन में फंसे थे उन्हें सकुशल भारत लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त ये सीरिया में आए भूकंप पीड़ित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन कावेरी ये सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। म्यांमार की सहायता करने के लिए 2023 में ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय तथा पुस्तकालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय तथा पुस्तकालय स्थित है। इस पुस्तकालय में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से संबंधित तत्वों को संरक्षित रखा गया है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये पटना में है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है। और सन्मुखम सार्वजनिक हॉल ये मुंबई में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। शांति निकेतन ये कोलकाता में स्थित है। और ये अभी बहुत चर्चा में रहा है, क्यों रहा है? अभी हाल ही में भारत के 41वें यूनेस्को धरोहर के तौर पर चिन्हित किया गया है शांति निकेतन को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अमृत योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो 2015 में प्रधानमंत्री अमृत योजना की शुरुआत की गई थी।
अमृत योजना का फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत पूछता है। तो अमृत योजना का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। ये है अमृत योजना का फुल फॉर्म। और यह योजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का बदला हुआ स्वरूप है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 2015 में ही की गई थी, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में ही की गई थी, जो लोन मुहैया कराने की एक योजना है। इस योजना के तहत 3 प्रकार के लोन मुहैया कराए जाते हैं। शिशु वर्गों के लिए 50,000 रुपये तक लोन, किशोर वर्गों के लिए 5 लाख तक का लोन और तथा तरुण वर्ग में 10 लाख तक का लोन इस योजना के तहत मुहैया कराया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में स्थित है। रूमी दरवाजा का निर्माण नवाब आसिफ उद दौला ने 1784 में करवाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। लाहौरी गेट और कश्मीरी गेट ये लाल किला के प्रांगण में स्थित हैं। लाहौरी गेट पश्चिम के तरफ पश्चिमी द्वार तथा कश्मीरी गेट ये लाल किला का उत्तरी द्वार है। और अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, जो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक संकट 1991 के दौरान कौन से भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री के रूप में काम किया था? तो अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत में आर्थिक संकट जब 1991 में हुआ था, तो उस समय इन्होंने वित्त मंत्री के रूप में काम किया था। 1991 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। ये 9वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है। अगर ऐसे पूछ ले कि आधुनिक भारत का चाणक्य किसे कहते हैं, तो BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। अगर प्रधानमंत्री पूछे कि किस प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है, तो पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। और मौलिक कर्तव्य लागू होने के समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय कुछ प्रमुख घटनाएं हुई थी, जैसे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर देश में आपातकाल 1975 में लगाया गया था, और भारत पाकिस्तान युद्ध भी इंदिरा गांधी के समय हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए आज इस क्लास में 200 के आसपास आपके क्वेश्चन तैयार हुए हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। आपको हम एक्स्ट्रा यानी कि जो फालतू चीज़ें हैं वो नहीं बताए हैं, जो सीधा सीधा एग्जाम में पूछा ही जाता है वो आपको हमने पढ़ाया है। और आपके एग्जाम तक ये डेली क्लास आने वाली हैं। आप लोग वीडियो को रोज़ देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और लास्ट में आपको मैं एनालिसिस भी करवाऊँगा जब आपका एग्जाम होगा। ठीक है। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।